कई बार हार से और कुछ कमी रह जाती है, उससे सीख मिलती है। मुझे लगता है कि हरियाणा की हार के बाद, महाराष्ट्र की हार के बाद और अब दिल्ली की हार के बाद इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। कैसे सर? हम जो कमी रहेगी उसको दूर करेंगे। अखिलेश जी, आज पुलवामा का बलिदान दिवस भी कहा जा सकता है और पीएम विदेशी दौरे में तमाम रक्षा संबंधी डील भी होने की बात सामने आ रही है, कैसे देखते हैं? तुम्हें किस बात की चिंता है भाई? अमेरिका से अगर कुछ बड़ा आ जाए हमारी फ़ौज के बाद तो अच्छी बात है, लेकिन पुलवामा का याद करना, उन शहीदों को, उनके प्रति संवेदना, उनको याद करना, उनके बलिदान को याद करना, पूरे देश को याद करना चाहिए। लेकिन ऐसी घटना न हो, और घटना के पीछे क्या साजिश हो, अगर देश की जनता जान जाएगी तो हमारा देश और मजबूत होगा। हमारी फ़ौज को और जो इंटेलिजेंस है और हमारे जो लोग एक्शन लेते हैं आतंकवाद के खिलाफ, और मजबूती से ले पाएंगे। तो जो भी घटना हो, चाहे पुलवामा रही हो या लोकसभा जीते थे ना, एक में आप गड़बड़ कर सकते हो, लेकिन 403 में भारतीय जनता पार्टी की 420 ही नहीं चलेगी। एक में तो लड़ सकते हो आप, कुछ बेईमानी कर सकते हो। सोचिए आप, बीएलओ हटा दिए गए, क्या कारण था कि चुनाव आयोग ने ये नहीं देखा कि जाति के आधार पर पोस्टिंग हो रही है। बीएलओ हटा दिए गए, शिकायत की गई समाजवादी पार्टी की तरफ से। उसके बाद अधिकारी पुलिस के कुछ जातियों के ही पोस्ट कर दिया गया, चुनाव आयोग को शिकायत की गई, उसकी कोई परवाह नहीं हुई। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कुछ टारगेट पूरा कर रहे थे, वो आपने भी सुना होगा। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे उसके अंदर बैठ करके कुछ टारगेट पूरा कर रहे थे वोटों का। अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही वोट डालने लगेंगे तो फिर क्या लोकतंत्र बचा आपका? इसलिए चुनाव आयोग को इस तरह के मुहावरा हम लोगों ने कह करके जगाने की कोशिश की है। नोटिस भी भेजा है कफन वाले बयान का। अरे भाई, अभी नोटिस वोटिस नहीं आया, हम भी तैयार हैं उसके लिए। हम चाहते हैं ये बहस बाहर आए, आयोग से बाहर कोर्ट में आ जाए, उसकी तैयारी हम लोग करेंगे। क्योंकि अगर जिंदा हो गए लोग, मरे हुए जिंदा हो गए, और जिन बूथों पर कभी भी 80% वोट नहीं पड़ता था, उन बूथों पे 80-90% वोट डल गया। सबका वोट डाल लिया, जो वहाँ थे नहीं उनका भी वोट डल गया। बाहर के लोग वोट डाल रहे थे, बीएलओ नए पोस्ट हो रहे थे, अधिकारी कौन पोस्ट होंगे, एसओ कौन होंगे, सीओ कौन होंगे। एक एसओ की तो आपने भाषा सुनी होगी, वो तो क्या सुना रहे थे, वो श्लोक सुना रहे थे। क्या श्लोक सुनाए उन्होंने, सुने नहीं आपने? वो ऐसे श्लोक सुनाए जो मैं कह भी नहीं सकता आपसे। जिस F-53 विमान, लड़ाकू विमान की पेशकश अमेरिका ने की, उसको एलन मस्क ने पहले ही कह दिया कि उड़ता हुआ कबाड़ आई है, महंगा कबाड़ आई है। तो भाई अब ले आओ। अगर देखिए, ये बड़े सवाल हैं, बड़े सवाल इसलिए बनते हैं